जय उत्तराखंड, आप देख रहे हो यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आनी। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। हल्द्वानी के पटेल चौक के समीप नजूल की जमीन पर बनकर खड़ी की गई अवैध इमारत ध्वस्त की जाएगी। यहां लगातार टीवी चैनलों पर हो रही प्रशासन की किरकिरी के बाद जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागा है। वहीं कुंभकर्ण की नींद से जागे जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने उक्त अवैध इमारत को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद से भूमाफियों में हड़कंप मचा हुआ है। सुराज सेवा दल का जो गठन हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी जी ने किया था, भ्रष्टाचार हटाओ उत्तराखंड बचाओ, उसी की तर्ज पे आगे चलते हुए सुराज सेवा दल हर भ्रष्टाचारी को सबक सिखाने के लिए तैयार है और हर उस आदमी के साथ खड़ा है जो भ्रष्टाचारियों के चुंगल में फंसा हुआ है। और इसी को नज़र रखते हुए हमारे पास एक परिवार आया था कि ये बरसों से जिस बिल्डिंग में इनकी रोजी रोटी चल रही थी, तो कुछ भूमाफियाओं द्वारा इनको वहाँ से कुछ लालच देके कि बिल्डिंग नहीं बनाएंगे और उसके बाद आपको इसमें दुकानें दे देंगे करके कुछ ऐसा माजरा हमारे सामने आया था। तो उसके बाद भूमाफियाओं ने उसमें बिल्डिंग बना दी उसकी और इन्हें कुछ दिए बिना ही बाहर कर दिया। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का जो है यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी इस आवाज़ को आम जनमानस तक पहुँचाया, शासन प्रशासन तक पहुँचाया। और इसके साथ ही मैं इसकी 3 साल से लड़ाई लड़ रही थी, जो आज इस न्यूज़ चैनल और हमारी जो नई आई हुई वंदना मैडम डीएम साहब हैं, उनके आदेश के अनुसार जो 3 महीने का टाइम दिया गया था, वो साथ में हमारे कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी द्वारा भी जो इसमें संज्ञान लिया गया था, तो इन सभी की उससे जो है आज हमें विकास प्राधिकरण द्वारा इसमें ध्वस्तीकरण का आदेश मिल चुका है, जो मैं शासन प्रशासन का भी इसमें धन्यवाद करना चाहती हूँ। और माननीय श्री मुख्यमंत्री धामी जी का भी मैं इसमें धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनसे भी मिल चुकी थी। उनके कार्यालय में जाके मैं उन्हें खुद ही इस चीज़ की कागज़ वहाँ पर दे के आई थी और उसमें मैं सूचना के अधिकार भी खुद वहाँ पर लगा के आई थी, और जिसमें शायद मुझे लगता है उन्होंने भी संज्ञान लिया होगा। मैं इसलिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और इसमें जो है 1 अगस्त को आदेश हो चुका है, जिसमें 15 दिन का टाइमिंग दिया गया है कि इन्हें खुद ही ध्वस्तीकरण कर लिया जाना चाहिए। अगर ये खुद ध्वस्तीकरण नहीं करेंगे तो विकास प्राधिकरण द्वारा कहा गया है कि हम 15 दिन बाद खुद ही इसको ध्वस्तीकरण करेंगे। तो मुझे शासन प्रशासन से पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से इन्होंने इसको ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है, और उसी हिसाब से मुझे लगता है कि इनको इसमें ध्वस्तीकरण होगा भी और करना भी चाहिए। प्रिंट मीडिया वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और इसी वजह से ये मुद्दा जो शासन प्रशासन तक पहुंचा और इसके 1 अगस्त को इसके ध्वस्तीकरण के आदेश जिला विकास प्राधिकरण द्वारा पारित हुए हैं। साथ ही मैं कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही जिलाधिकारी वंदना सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 3 माह का समय इसमें जांच के लिए दिया था। वो 3 माह का समय पूर्ण होने से पहले ही, जिसमें भी 1 माह लगभग शेष था, इसके ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हो गए हैं। वो भी इन लोगों के ध्वस्त हो रहे हैं जो बेबस और मजबूर किस्म के लोग हैं, जिन्हें सिर्फ जीवन यापन के लिए सरकारी भूमि में रह रहे थे। जबकि ये मामला तो कुछ दुर्लभतम टाइप का है। इसमें जो भूमाफिया द्वारा निर्माण किया गया है वो व्यावसायिक उपयोग के लिए गया, जिसे सरकारी भूमि को कब्जा कर बेचने के उद्देश्य से किया है। और मुझे उम्मीद है प्रशासन से कि इस अवैध निर्माण को वो और भी प्राथमिकता के आधार पर ध्वस्त करेगा, और जो समय सीमा के अंदर ध्वस्त होना है उसी समय सीमा के अंदर ये ध्वस्त होगा। केदारनाथ धाम के रास्ते में रामपुर के पास बहुमंजिला इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। हालांकि बताया जा रहा है कि होटल खाली कर लिया गया था, इसके बाद यह हादसा हुआ है। चक्राता वन प्रभाग कनासर रेंज में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। लगभग 1000 से अधिक देवदार के स्लीपर वन विभाग की टीम ने पकड़े हैं। घरों में छुपाकर देवदार के नग रखे गए थे। लगातार वन विभाग की कार्रवाई जारी है और निगरानी के लिए ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले पौड़ी जनपद में लंपी से 40 पशुओं की मौत हो चुकी है। अप्रैल से अब तक ये घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि पशुपालन विभाग का दावा है कि विभाग के चिकित्सकों की टीम पशुओं के टीकाकरण की कवायद में जुटी है। इसके अलावा पशुपालकों को जागरूक करने व ऐसे समय में बरती जाने वाली सावधानी को लेकर भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
पिछले वर्ष 1-1.5 वर्ष से ज़िले में चला आ रहा है। पिछले वर्ष जो हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ विकास खंड है दुगड्डा, उसमें ये बहुत अधिक इसने अपना प्रभाव दिखाया था। इस साल दुगड्डा विकास खंड में ये बहुत ही कम है, और क्योंकि हमने पिछले वर्ष बहुत प्रयास किया था इसके टीकाकरण और चिकित्सा करने के लिए। वर्तमान में विकासखंड पौड़ी, खिरसू, पाबो और थलीसैंण में कुछ इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। लगभग 1,70,000 टीकाकरण गोवंश का हम कर चुके हैं और वो निरंतर चल रहा है। इसके चिकित्सा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त औषधि और वैक्सीन उपलब्ध हैं और हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। लगभग 40 गोवंश पशु की जो हानि हुई है, मृत्यु हुई है। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां NH 74 के किनारे प्रयास हॉस्पिटल के निकटतम विगत कई वर्षों से कुछ कुम्हार परिवारों द्वारा मटके, घड़े, दिए, कुल्हड़ इत्यादि बेचे जा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा बिना किसी सूचना के वहां से अतिक्रमण हटवाने का कार्य किया गया, जिसमें पीड़ित परिवारों का कहना है कि हमारे मटके, कूलर व मिट्टी से बने कई सारे बर्तन नगर पालिका द्वारा तोड़ दिए गए हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। वहीं आज इसी बात को लेकर पीड़ित परिवार उप जिलाधिकारी खटीमा के समक्ष ज्ञापन लेकर पहुंचे। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि आगे से इस प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। कल नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जनकपुर में कुछ कुम्हारों के साथ कुछ इनका आरोप ये है कि उनके पास ज्यादती की गई, उनके जो घड़े, गमले वगैरह हैं उनको जबरदस्ती तोड़ा गया। तो ये शिकायत लेकर आज ज्ञापन मेरे पास ले आए और मैंने ये को तलब किया है कि इसमें क्यों आपने जोर जबरदस्ती करी। उनको एक मौका दिया जाना चाहिए था कि अपना सामान समेट लें और उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया जाता। तो ईओ को मैंने इस बात को बता दी कि भविष्य में ध्यान रखें कि ऐसे कोई कृत्य न करें जिससे कि लोगों को नुकसान हो। तो इसी सिलसिले में इनका जो ज्ञापन है वो मेरे को दिया गया और मैंने ईओ को समझा भी दिया। अभी क्या जाएगा? देखिए, नुकसान की भरपाई मैंने ईओ को कहा, देखो भाई गरीब लोग हैं और ये जो शिल्पकला है बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ पर चल रही है। घड़े वगैरह ये जो बनाते हैं कुम्हार लोग, और आजकल आप सब जान ही रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है और इस प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने के लिए ये कुम्हार के जो घड़े, गमले या जो होते हैं, कप्स वगैरह होती हैं, ये काफ़ी उपयोगी भी होते हैं। तो इनकी अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो बहुत ही गलत बात है। इनको मैंने इसमें बताया कि जो भी इनके द्वारा अतिक्रमण के उसमें जो इनको नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई नहीं। देखिए, जो ये अतिक्रमण हटाया जा रही है, क्या कहते हैं, सड़क सुरक्षा अधिनियम है, उसके तहत सड़कों को सुरक्षित करने के लिए कि किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंट में जनहानि ना हो, इसके तहत अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो खरंजा रोड पे अतिक्रमण कर रखा है, इससे आवाजाही अवरुद्ध हो रही है। मसूरी सेंट जॉर्ज कॉलेज द्वारा आयोजित 50वां जैकी फुटबॉल टूर्नामेंट विवादों में नजर आ रहा है। दरअसल टूर्नामेंट में 2 खिलाड़ियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर देहरादून लीग खेले जाने पर 2 खिलाड़ियों सहित 2 टीमों को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद टीम के सदस्यों द्वारा मसूरी सेंट जॉर्ज कॉलेज गेट के बाहर जमकर हंगामा किया गया। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ 25 तारीख से, इससे पहले से ये इन दोनों के पीछे पड़े थे, क्योंकि हमारे 2 खिलाड़ी हैं मसूरी के लोकल और ये बहुत अच्छा खेलते हैं। एक अभी 12th पास किया, एक अभी 2nd ईयर में है। इनकी काबिलियत के बल पे इन पर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। अब ये हम पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि नीचे लीग खेलते हैं, तो इन्होंने 27 तारीख को मेल करी है नीचे DFO को, नीचे डिस्ट्रिक्ट लीग वालों को। तो नीचे से मेल आ चुकी है कि नवीन थापा और पदम थापा और नवीन सिंह हमारे पास कोई रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि लीग करवा रहे हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने 31 को फिर दोबारा मेल डाली, तो ये कहते हैं कि दोबारा हमें बताइए। ये वहाँ पे कॉल पे प्रेशर मार रहे हैं कि आप लिख के दीजिए बस हमें कि दोनों खेलें। वो कैसे लिख के दे देंगे जब हमारे लड़के रजिस्टर्ड ही नहीं है वहाँ, वो खेले ही नहीं वहाँ पे। अब इन्होंने क्या करा है, एक मजाक वाली बात बता दूँ आपको, एक अखबार की कटिंग जिसमें लिखा हुआ आ गया नवीन नाम का और पदम नाम का, वो इनको एक वो मिल गया कागज़, और प्लेइंग लिस्ट में अमन, सुरेश, पदम, नवीन ये सब लिख के आ गया। तो उस चीज़ को एक वैलिड मांग रहे हैं। जो टूर्नामेंट एक खेलने जा रहे हैं वही ऑर्गेनाइज कमेटी लिख के दे दी है कि नवीन और पदम हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, ना वो खेले हैं, उसको ये इनवैलिड बता रहे हैं। और अब रही दूसरी बात, जो ये वैलिड बता रहे हैं कि रेफरी के कहने पे, वही रेफरी आज कह रहा है मुझसे कि भाई मेरे से प्रेशर में बुलाया गया है। सीधा सीधा मैं बता दूं आप लोगों को, ये आनंद थापा जी और कलम सर, इन दोनों की मिली भगत है
कि अपनी इनकी सेंट जॉर्ज की टीम, इनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है खेलने की, हमारे लोकल लड़के इनसे अच्छा खेलते हैं, इनको पीछे खींची जा रही है, इनकी टांगें खींची जा रही है, इनको किसी तरीके से बाहर किया जाए, बाकी और कुछ नहीं है। और इसीलिए हम यहाँ पे आज आए हैं। हमने सिर्फ इनसे जवाब मांगा है कि अगर आप एक कॉल लेटर पे लिखते हो कि हमारे पास आपको रजिस्टर्ड वो चेक, मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड खिलाड़ी है वो नहीं खेल सकता है, इन्होंने सीधे सीधा कॉल लेटर पे लिखा है। हमने वही इन पे बात रखी है कि अगर हमारा खिलाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, वो लिख के दे रहे हैं। रजिस्टर्ड का मतलब होता है इसका आधार नंबर वहाँ जमा होगा, इसकी एक फ़ोटो वहाँ जमा होगी, इसका आधार नंबर वहाँ जमा होगा, इसका जो आधार यहाँ जमा है, जैकी जो खेलता है उसका भी आधार और फोटो यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है। वो मैंने आप चेक करो ना, अगर इनसे कोई मांगा जाए कि पदम आपके टूर्नामेंट में खेल रहा है, इनके पास क्या प्रूफ होगा? इनके पास एक फ़ोटो होगी और एक आधार होगा। मैंने बोला मैं उसी दिन अपनी टीम बाहर कर दूंगा। कैलकुली ने भी ये बोला, करण मेरे साथ था कि इसका रजिस्ट्रेशन ले आओ। मैंने बोला इसका रजिस्ट्रेशन ले आओ, हमारी टीम बैन कर देना। इन्होंने बोला हम लेके आएंगे रजिस्ट्रेशन, बैन हो जाओगे। मैंने कहा बिल्कुल सर। इसमें मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हमने ना इनको प्रायर हमने नोटिस पहले ही बोल दिया था, वर्बली भी बोल दिया था कि भैया आप लोग जितने भी ये खेल रहे हैं, जो देहरादून में लीग खेल रहे हैं, ये अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर पहले से रूल चल रहा है, जो भी देहरादून लीग खेलेगा वो जैकी फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, क्योंकि ये लोकल बच्चों का है। वो बच्चा ऑलरेडी दूसरी जगह पे खेल रहा है, तो जो रेस्ट जो बाकी बच्चे हुए हैं उनको हम अपने यहाँ पर खिलाने के लिए ये प्लेटफॉर्म दे रखा है एक अच्छा। अगर यहाँ अच्छा खेलता है, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, वो नीचे कहीं जाके खेलता है, वो उसकी वो है क्षमता है। तो इस बिहाफ पे हमारे पास एक प्रोटेस्ट आया, हमने उस बिहाफ पे उन पे एक्शन लिया, क्योंकि हमारे पास आया है कि भैया ये बच्चे देहरादून लीग में खेलते हैं। हमारे पास आया है, प्लेयर लिस्ट आई है, और जो हमारे पास ये मैच रिपोर्ट होती है, वो सब रिपोर्ट्स आई हैं। अखबार की कटिंग भी लाया है, जिन्होंने प्रोटेस्ट करा वो प्रोवाइड करते हैं हमें ये सब चीज़ें। हमने इस बिहाफ पे हमने उन पे वो प्रतिबंध लगाया कि भैया आप लोग नहीं खेलोगे, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं जैकी फुटबॉल टूर्नामेंट के। तो हमने इस बिहाफ पे करा है, वो इस बिहाफ पे वो लोग अब कह रहे हैं कि नहीं आप लोग गलत हो। पर वो ये कह रहे हैं कि 2 प्लेयर बाहर करने से पूरी टीम ही बाहर कर दी गई है। नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता है ना, रूल ऐसा है कि ये पहले से चला आ रहा है, टीम स्क्रैच होती है। हाँ। ये बात हमने उनको बोली थी मैच शुरू होने से पहले, आप इन प्लेयर्स को बाहर बैठा दीजिए, आप अपना खेलते रहिए नॉर्मल टूर्नामेंट में। इन लोगों ने हमारे पे क्वेश्चन कर दिया है कि नहीं आप लोग हमारे को बाहर करना चाहते हो। हमारा ऐसा कोई मंशा है नहीं। मैं तो इस बार मीटिंग में खुल के बोला हूँ कि इस बार सबसे ज़्यादा क्लब्स आए हैं, इस वजह से हमने स्कूल की टीमों को हमने ब्लॉक कर दिया। हमने कहा नहीं, हम 16 ही टीम लेंगे। हमने क्लब्स की टीम ज़्यादा बढ़ाई है मसूरी की। अब विवाद किस तरीके से सुलझने की कोशिश? अब देखते हैं भी क्या होता है इसमें, अब हम लोग इसको निकालते हैं कुछ, क्योंकि जैकी फुटबॉल टूर्नामेंट अपने आप में एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। हम भी यही चाहते हैं, हम लोग भी ये चीज़ नहीं चाहते कि ये लोग इस तरह का वो करें। हमने इनको स्पेशली कल बुलाया, हमने ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, उसके बाद भी ये मान ही नहीं रहे इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। तो अब इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। इस पे जो भी अभी मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा अब व्हाट वी हैव टू डू इट फर्दर। आपदा से नुकसान का जायजा लेने आज केंद्रीय टीम उत्तराखंड पहुंची है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम 8 अगस्त से 11 अगस्त तक उत्तराखंड में हरिद्वार का भ्रमण कर नुकसान का आकलन करेगी। साथ ही केंद्रीय टीम हरिद्वार जिले का दौरा कर जलभराव से हुए नुकसान का भी जायजा लेगी। इंडिया में की टीम आई है, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी सर आए हैं, और साथ में SDMA से, स्टेट गवर्नमेंट से सेक्रेटरी साहब आए हैं, और NDMA की पूरी टीम आई है। लगभग 10 लोगों की टीम है इसकी। और विगत माह में जो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरे हरिद्वार जनपद में वाटर लॉगिंग की स्थिति आ रही थी, और अतिवृष्टि की वजह से जो भी क्षति हुआ उसका आकलन करने के लिए सेंटर की ये टीम आई है स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे। और हम लोगों ने पूरा जो असेसमेंट हमारा था अब तक का, और जो राहत कार्य हम लोगों ने लोगों तक पहुँचाए हैं, और फसल जो डैमेज हुआ है पूरे जनपद में, उसका अभी तक जो असेसमेंट हम लोगों ने किया है उसकी जानकारी हम लोगों ने दी है। और साथ ही साथ जनपद में जो लगभग थोड़ा पीछे करके सड़कें, लंबी सड़कों में क्षति हुई है, और सिंचाई विभाग की जो क्षति हुई है नहरों में हुई है, और एम्बैंकमेंट में हुई है, बैंक्स में हुई है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी है। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के झलकारी बस्ती निवासी पूनम ने 5 अगस्त को नगर कोतवाली में तहरीर देकर अपने बेटे आकाश उर्फ मोगली की हत्या के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। बस्ती कोतवाली क्षेत्र में पड़ती है, जहाँ पर श्रीमती पूनम है। इन्होंने 5 तारीख को अपने बेटे की हत्या के संबंध में 4 लोग को शक के आधार पर नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
चूँकि कुछ दिन पूर्व एक डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली थी जिसके सर पर कोई चोट का निशान था, और पोस्टमार्टम उपरांत जब उसमें हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसकी चोट पहुंचने की मृत्यु का कारण पता चला, तो इसके आधार पर हत्या का मामला इसमें प्रकाश में आया। और इसके बाद शक के आधार पर उनके 4 दोस्तों का, जो आकाश उनका पुत्र था जिसका नाम मोगली भी था, उसकी हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चूँकि हत्या का मामला होने के बाद लगातार टीम ने जो आसपास रेलवे ट्रैक से जाने आने वाले रास्ते हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया था। साथ ही साथ लोकल स्तर पर जब जानकारी करी तो 4 जो नेम थे उनकी कहीं संलिप्तता प्रकाश में नहीं आई, अन्यथा उसकी जगह मुकेश चंदारिया नाम का जो लोकल ब्रह्मपुरी का लड़का है उसकी संलिप्तता की बात प्रकाश में आई। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके 5,000 रुपये एक झोपड़ी है जहाँ पर एक लेडी रहती है भगवती नाम की, जो शराब का काम भी करती है, तो वहाँ पर शराब पीने के बाद उसके 5,000 रुपये गायब हो गए थे। और उसको ये बताया गया कि उसके 5,000 रुपये मुकेश द्वारा निकाले गए, जिसका नाम मोगली भी था। तो उनकी मारपीट हुई और मारपीट में उसको चोट पहुंची जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है, जिसको लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता और सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में मसूरी लंडोर व्यू स्टेट न्यू टिहरी रोड पर संजीव गोयल और श्री चौहान द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए 2 मंजिला भवन को सील कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मसूरी इंदिरा कॉलोनी श्रीनगर स्टेट रोड पर विक्रम सिंह द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को भी सील किया गया है। मसूरी में सुवाखोली मसराना के पास मसूरी धनोल्टी मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में सवार एक महिला, एक पुरुष की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये हम उधर से आ रहे थे सुवाखोली से, तो वहाँ देखा लोग भाग रहे थे थोड़ा इधर उधर, तो मैं देखा कि वहाँ एक गाड़ी नीचे गिरी हुई है। तो फिर मैं भाग के नीचे गया। भागने के बाद देखा कि वहाँ पर एक इनका लड़का है वो ऊपर गिरा था। उससे पूछा क्या हुआ है, उसके हाथ में इधर चोट लगी थी। और वह बोला है कि नीचे एक मेरी माँ है और एक मेरा मौसा जी गिरा हुआ है। अच्छा। तो उनको हमने औरों के पास ले जाए, फिर उनको और नीचे गए हम भाग के नीचे खाई में। अच्छा। गाड़ी का तो पता नहीं, बहुत नीचे जा रखी है। और जो वो है लेडीज़ है वो उनसे ऊपर इनका मौसा जी था, वो तो डेड है, मगर उसको ब्लड था, लेकिन इनकी सांस चली थी। अच्छा। सांस चली तो बिल्कुल खाई में गिरी हुई थी। तो हमने उनको, मैं कंधे में उठा के लाया, ये मेरा पूरा खून का हो गया था ये वाला, तो मैं उठा के लाया अंदर से। और फिर देखा कि इनकी सांस चल रही, मैं उनको ऐसे गड्ढे में, और भी लोग थे उन्होंने पीछे से पकड़ा रखा और ऐसे लाया तो उनकी सांस चल रही। तो हमने उनको जल्दी सोचा कि जल्दी जल्दी उनको रोड पर ले जाए, रोड पर लाया जाए। तो जब तक रोड पे लाए तो हमने फिर यहाँ पर गाड़ियाँ आई इधर से रेस्क्यू टीम वाली, उनके साथ आए। हमने उनको दबाया, काफ़ी देर तक सांस चाहे चलती रहे। बीच में थोड़ी देर के लिए हमने गाड़ी रोकी, पानी भी लिया, पानी पिलाया, तभी भी थोड़ा सा चल रही थी उनकी सांसें। करीब लगभग 6:30-7 बजे एक फ़ोन आया था और कोई थार गाड़ी चंडीगढ़ की है, वो काफ़ी डीप खाई में गिर गई थी, ये पता लगा है। और उसमें 3, अभी तक यही बता रहे हैं कि 3 लोग थे इसमें, जिसमें कि एक था रेशमी नौटियाल लेडी थी, उनका एक लड़का है 26, रेशमी नौटियाल 48 साल की है, लड़का 26 साल का है, इसका नाम है मयंक। और एक ड्राइवर है, अभी पता नहीं लग पाया, वो शायद गाड़ी के साथ नीचे खाई में गए हैं। तो SDRF उसका एक्सट्रैक्शन कर रही है, निकाल रहे हैं उसको, और वो भी देखते हैं उसकी हालत क्या रहती है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।